हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही अच्छे नए टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं। तो आज बात करेंगे कि जिला प्रशासन क्या होता, उसके चारों तरफ की जो भी इकाइयां हैं उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ कौन व्यक्ति क्या काम करता है, किस तरीके से अपने काम को कराया जाता है, वो सारी प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि जिला प्रशासन, जिला के अंदर कितने अंग होते हैं उसकी बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि कोई भी शासन में क्या होता है कि त्रिस्तरीय, हमारे देश में त्रिस्तरीय स्तर की जो है, हर जैसे राज्य में है त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, ऐसे केंद्र में त्रिस्तरीय चुनाव, तो हर जगह त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी हुई है। इसी प्रकार जब हम जिला में आते हैं तो जिला की जो प्रशासन की इकाई है वो त्रिस्तरीय रूप में है। वो कैसे है, हम आप उसी बात में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले है जिला प्रशासन। अब इसके 3 अंग हैं, क्या क्या हैं और क्या क्या इनके काम हैं। देखिए वर्ग क्या क्या है इनका। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व की। नंबर 1 राजस्व विभाग है। नंबर 2 विकास विभाग और नंबर 3 है कानून विभाग। आज हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि आज हम ये चीज़ें पढ़ाएं, कारण ये है कि जैसे कि जेनुइन बात ये है कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हमने देखिए एक एप्लीकेशन दी, हमारे साथ फला फला घटना घटी और हमारे साथ मतलब कोई क्राइम हुआ, हम पीड़ित हैं। तो हम कई जगह गए, जैसे अपने गिना देते हैं, हम दरोगा थाने गए, दरोगा के पास गए, और यहाँ तक कि तमाम जगह एसपी के पास गए, सीडीओ साहब के पास गए, डीएम के पास गए, हमारा काम नहीं हुआ। तो मेरा एक मतलब है कि जब तक आपको पता ही नहीं कि कौन व्यक्ति और कौन अधिकारी क्या काम करेगा तो आप वहाँ पर क्या करेंगे जाके, कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम आज बताएंगे कि क्या काम आपका किस व्यक्ति के पास हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में जिस अधिकारी के पास जो कार्य है वो वही ही करेगा, दूसरा कार्य आप लेके जाएंगे तो वो डिले करेगा, निगलेक्ट कर देगा, उस चीज़ को नहीं सुनेगा। तो इसीलिए अधिकांश लोगों का जो थोड़ा सा गांव परिवेश से आते हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, उनका काम ज़्यादातर डिले इसीलिए ही होता है क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता हमें किस रास्ते से जाना है और कहाँ से हमें अनुतोष यानी कि रिलीफ कहाँ से हमें मिलेगी। तो इसी बात में हम चर्चा करेंगे कि किस काम के लिए किस व्यक्ति के पास जाना उचित होता है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्व विभाग। इसमें क्या है, राजस्व विभाग में जितनी भी नीचे से लेवल से ऊपर तक जो भी राज्य हमसे जो इनकम लेती है ना, उसका एक राजस्व विभाग है। जैसे कि खेती बाड़ी के संबंध से जितने भी कामकाज होते हैं वो राजस्व विभाग में आते हैं। उसमें क्या क्या अधिकारी होते हैं, कौन सा अधिकारी क्या कार्य कर सकता है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो राजस्व विभाग में काम क्या होता है, सबसे पहले ये बताएंगे। काम होते हैं जैसे खेती बाड़ी से काम संबंधित, जैसे कि खसरा खतौनी वगैरह बनाना, खसरा खतौनी या भूमि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, यानी कि खसरा खतौनी भूमि से संबंधित जितने भी प्रकार के काम होते हैं या मेड़बंदी के मुकदमे जो भी होते हैं या फिर इनमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं या बंटवारा हो जाता है संपत्ति का खेती पाती से लेकर, वो सब राजस्व में आएगा। ठीक है, मेड़बंदी के मुकदमे वगैरह। मेड़बंदी या फिर बंटवारा वगैरह होता है, ये सारे काम किस में आएंगे, राजस्व विभाग में। अब इसमें अधिकारी कौन कौन से होते हैं, मेन बात है कि ये ठीक है, ये कार्य हमने आपको बता दिया कि खेती पाती से भूमि से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, खसरा खतौनी वगैरह जो भी बनवाना होगा, सब आप कहाँ जाएंगे, राजस्व विभाग के पास जाएंगे। पर किसके पास जाएंगे, कौन सा कार्य किस अधिकारी के पास लेके जाना। अब मान लो कि हमें खसरा बनवाना, सीधे एसडीएम के साथ पहुंच गए या डीएम साहब के सामने पहुंच गए तो काम जो है डिले हो जाएगा आपका, जबकि वो काम कौन कराएगा, वहाँ आपको पहुँचना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है हम घटते क्रम में रखने वाले हैं कौन सा अधिकारी, घटते क्रम में। सबसे पहले देखिए,
एक चीज़ तो जान लीजिए, जितने भी काम हैं ये कौन देखता है यहाँ पर, सारे के सारे काम डीएम, ठीक है, या कहीं कहीं इसे डीसी बोला जाता है, ठीक है। डीसी, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिला अधिकारी बोल दो इसे। डीसी का मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो भी जिला अधिकारी, एक ही चीज़ें हैं दोनों, लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है। डीएम है जिला अधिकारी। ये सभी तीनों विभाग की सारी जिम्मेदारी, पूरा मेन जो कार्यभार संभालते हैं वो डीएम ही होते हैं। अब उनके नीचे यहाँ पर आ जाएंगे सबसे पहले कौन, एसडीएम, ठीक है, एसडीएम, ठीक है। ये कौन होगा, उप जिला अधिकारी। तो इसमें क्या होता है, डीएम पूरे जिले का काम देखता है, जबकि एसडीएम का कार्य क्या होता है, ये छोटे छोटे जोन में बढ़ जाता है। मतलब एक जिले में लगभग 7-8 एसडीएम हो सकते हैं। तो ये क्या डिवीज़न बोलेंगे, ये लोग कहाँ बढ़ जाएंगे, डिवीज़न में, ठीक है। ठीक है, एसडीएम बढ़ गए डिवीज़न में। उसके नंबर दूसरा, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 आ जाएंगे यहाँ पर तहसीलदार। तहसीलदार, अब तहसीलदार कहाँ बैठेंगे, तहसील में, ठीक है। अब इसके नीचे कौन आ जाएंगे, नंबर 3 पे यहाँ पर आ जाएंगे कानून गो। ये कहाँ बैठेंगे, इनके पास परगना होते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आ जाएंगे, नंबर 4 पर लेखपाल। लेखपाल, अब लेखपाल को क्या, कहीं कहीं ने पटवारी बोला जाता, पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लेखपाल ही बोला जाता है। तो लेखपाल का क्या देखेगा, लेखपाल का कार्य होता है गांव को देखना। लेखपाल गांव को देखेगा। तो आई होप आप ये वाला पूरा पोर्शन समझ गए होंगे हम क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले एसडीएम का काम होता है वो डिवीज़न में डिवाइड हो जाते हैं। तहसीलदार का काम होता है तहसील में ही काम करेंगे। कानून का परगना देखेंगे और लेखपाल गांव देखेंगे। तो आपको खसरा खतौनी संबंधित कोई काम करना तो जाहिर सी बात आप कहाँ चले जाओ, लेखपाल के पास चले जाओ, ना कि सीधे एसडीएम के पास जाओगे। तो वहाँ काम जो है डिले हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। अगर फिर भी मान लो लेखपाल कोई काम नहीं करता, आप कानून गो के पास जाओ, ये बढ़ते हुए ऊपर से घटते हुए क्रम में, नीचे से बढ़ते हुए। तो उसके बाद अगर मान लो कि कानून गो ने काम नहीं किया, मना कर दिया, कुछ भी रहा हो, फिर आप तहसीलदार के पास चले जाओ, ना होने पर एसडीएम के पास, और नहीं तो फिर डीएम तो मेन है। तो ये वाला पोर्शन आपके समझ में आ गया। राजस्व विभाग का मतलब यही होता है कि सभी किसानों से अर्निंग आय करना और वो राज्य को देना, यही हो गया राजस्व विभाग। राजस्व का मतलब यही कि संपत्ति, थोड़ा थोड़ा धन सभी किसानों से और खेती पाती के संबंधित मामलों से लेना। यानी कि यहाँ बंटवारा होता है, मेड़बंदी, मुकदमा प्रत्यय, तमाम तरीके के टिकट लगते हैं, तो सारा ये धन कहाँ जाता है, राज्य सरकार के पास जाता है। राजस्व का विभाग होता है। अब आगे हम आ जाएंगे कि विकास विभाग। विकास विभाग का मतलब क्या होता है। विकास विभाग का देखिए, यहाँ के अधिकारियों का मतलब ये होता है कि जो भी राज्य सरकार किसी भी प्रकार का जब काम लेके आती है, तो उस कार्य का कार्यवाहन कौन करेगा, यहाँ जो विकास विभाग के अधिकारी हैं वो करेंगे। चाहे छोटे से लेकर बड़े काम जो भी होते हैं विकास से संबंधित, वो कौन करेंगे, यहाँ पर बैठे हुए विकास विभाग के अधिकारी। अब विकास विभाग के अधिकारियों में क्या है कि ये क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को सुचारू करना। ठीक है, सुचारू करना मतलब राज्य सरकार यदि किसी भी प्रकार की कोई भी योजना लाती है तो ग्राउंड पे लाने का कार्य कौन करेगा, विकास विभाग के अधिकारी करेंगे, और सभी को इस प्रकार की सुविधा मुहैया कराने की ड्यूटी है इनकी। तो आप जाके कभी भी कोई भी काम फंसते हैं तो आप जाके यहाँ कराएंगे। अब काम कौन कौन से कराएंगे, जैसे कि देखिए किसी प्रकार की व्यवस्था, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क। जैसे कि गांव में कभी कभार होता है, गांव में सड़क या नालियां टूट जाती हैं, तो सड़कें हों या नालियां हों, उसके बाद क्या है
कि शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, मतलब बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, या फिर किसी प्रकार की ये नालियाँ टूट गई, तो इस प्रकार के सारे काम कहाँ से होंगे? विकास विभाग से ही होंगे। या फिर किसी की पेंशन के संबंध में यहाँ काम, पेंशन, वो किसी प्रकार की पेंशन हो सकती है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो या विकलांगता की पेंशन हो, किसी प्रकार की पेंशन हो सकती, तो उसका काम कौन करेंगे? यहाँ पर विकास विभाग के अधिकारी करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से ही घटते हुए क्रम में लिखते हुए चले आएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ पर कौन होगा, इस बात में हम करेंगे चर्चा। यहाँ पर सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं जिले के, जो इस विभाग में बैठेंगे, उन्हें या तो फिर आप कह दो नंबर 1 पर कौन आएंगे? DO, ठीक है, DO या फिर CDO। DO या CDO का मतलब ये है कि ये देखिए, ये जो है जिले के विकास अधिकारी होते हैं, यानी कि जिला विकास अधिकारी। और यहाँ पर ये मुख्य विकास अधिकारी, जब कभी जाते हो तो ये देखिए CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि मुख्य विकास अधिकारी। जब आपका कोई कार्य पड़ता है इस तरीके का जो हमने आपको बताया और कोई नीचे अधिकारी काम नहीं करता, तब आप मुख्य विकास अधिकारी के पास जा सकते हैं। नंबर दूसरे पर आ जाएंगे, यहाँ पर नंबर 2, यहाँ DDO का मतलब हुआ है कि ये CDO के नीचे होते हैं, क्योंकि ये मुख्य हो गए, तो ये जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, इसका मतलब ये हुआ DDO का मतलब, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला विकास अधिकारी, नंबर 2। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं, जैसे कि अब ये क्या काम देखेंगे? ये देखेंगे पूरे जिले का काम, ठीक है, पर ये DDO ये क्या देखें? ये मुख्य होते हैं, जिले के मुख्य होते हैं। उसके बाद ये डिवीज़न में हो जाते हैं, जिले में कभी बड़ा जिला है तो उसमें डिवीज़न, यहाँ DDO डिवीज़न के हिसाब से 2 या 3 भी हो सकते हैं। इसके नीचे आ जाते हैं कि ब्लॉक में, ब्लॉक से संबंधित, तो इन्हें क्या कहेंगे? BDO। आपने सुना होगा, सब लोगों ने ये नाम सुना होगा, BDO कहाँ होते हैं? BDO जो है ये ब्लॉक से संबंधित होते हैं, इन्हें कहेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो शॉर्ट में क्या कहेंगे? BDO। अब इसके नीचे आ जाते हैं, कौन आएंगे? नंबर 4 पर। नंबर 4 पे ये भी होते हैं BDO। अब ये भी BDO, मतलब ये वाले जो होगा ये ब्लॉक से संबंधित हैं, ये हैं संबंधित ब्लॉक। जितनी भी ब्लॉकें होती हैं, ब्लॉक से संबंधित काम कौन करेगा? BDO। जबकि ये हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये तो गांव के ही होते हैं, मतलब जिन्हें कहते हैं विलेज, यानी कि गांव के विकास अधिकारी होते हैं। अब यहाँ पर इन्हें लिख देंगे, ये कहाँ के होते हैं? गाँव के, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए। तो ये सभी लोग आप समझ में आ गए होगा, आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गए कि इस विभाग में क्या होता है। इस विभाग में ये होता है, विकास विभाग में जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे किसी से लोन से संबंधित क्रियाएं हैं, या फिर ये कार्य बताया हमने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर पेंशन से संबंधित, तो ये सारे इसी में काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये आपको बता दिया, देखिए DO CDO बता दिए, ये सब बता दिए, लेकिन अभी एक चीज़ नहीं बताई हमने कि अभी बात करेंगे शिक्षा, या फिर हमने स्वास्थ्य के संबंध में बात की, या पेंशन, तो ये लोग कौन देखेंगे? यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये सबसे बड़ा कहा जाता है। इसका एक सेकेंडरी पार्ट यहाँ पर आएगा, जो अभी हम उन अधिकारियों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर होगा, ये 4 तो हो ही गए, लेकिन अभी हम यहाँ पर बोल दें सेकेंड, इसका एक और भी ऑप्शन जैसे सेकेंड है, इनके और भी अधिकारी होते हैं। अधिकारी क्या है? यहाँ पर लिख दो CMO, ठीक है। यहाँ नंबर 1, यहाँ पर तो एक हो गया। नंबर 2 ये है, क्या क्या कार्य देखते हैं उसके बारे में चर्चा करें। CMO का मतलब होता है ये जो पूरे जिले में ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर इसे बोलते हैं, कि ये मेन होते हैं सबसे। अब ये क्या देखेंगे? ये स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में ये देखेंगे सब। उसके नंबर दूसरे, अब ये नहीं है, अब इनके अलावा ये तो मेन हो गए। बाकी हमने बात की अभी शिक्षा की, तो शिक्षा के संबंध में कौन आएंगे? नंबर 2, शिक्षा के संबंध में 2 लोग आते हैं, एक DSO होते हैं, एक BSA होते हैं, ठीक है। बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, एक DSO होते हैं। तो DSO क्या करते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो सबसे पहले हम DSO की बात करेंगे।
DSO, ठीक है। ये इनका कार्य क्या है, ये देखिए 9th से 12 तक, ये DSO जो है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक बच्चों के जो कार्य हैं वो सारे इन्हें देखने पड़ेंगे। जैसे किसी के मार्कशीट से संबंधित कोई काम है तो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक किसी भी प्रकार का अगर कोई काम होता तो आप DSO के पास जाएंगे, ना कि BSA के पास। BSA के पास आप जब जाएंगे जब कक्षा 1 से 8 तक का कोई कार्य हो तब BSA के पास जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा दे रहा है BSA। नंबर 3 कौन है, BSA, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक ये देखेंगे। अब ये हो गए। बाकी अभी हमने बात की थी पेंशन से संबंधित, पेंशन से संबंधित यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन पेंशन से संबंधित लिखेंगे। वो कौन होंगे, वो देखिए यहाँ पर पेंशन से जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं वो पेंशन से संबंधित आते हैं, यानी कि समाज कल्याण सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है। तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर यानी कि SWO, ठीक है, इन्हें बोलेंगे समाज कल्याण अधिकारी। ये क्या काम करेंगे, पेंशन से संबंधित काम करेंगे। किससे संबंधित करेंगे, पेंशन से संबंधित। देखिए ये पोर्शन था फर्स्ट, यहाँ पर ये कार्य होगा। ये पोर्शन है सेकेंड, स्वास्थ्य से CMO होंगे। DSO कैसे होंगे, ये शिक्षा से संबंधित हैं। BSA किससे हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। SWO ये किससे, ये समाज कल्याण के अधिकारी होते हैं, ये पेंशन से संबंधित, वो किसी भी प्रकार की पेंशन हो पेंशन से संबंधित होंगे। तो आई होप आप ये दोनों जो विभाग है इनके बारे में आपको समझ में आ गई होगी। एक तो राजस्व विभाग की बात की हमने, फिर दोबारा बात की अभी विकास विभाग की बात की। अब कानून से संबंधित क्या बात करेंगे हम, कानून से संबंधित बात करने वाले हैं कि कानून में क्या होता है। तो इसमें बताएंगे सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, क्या कब आपका क्या काम पड़ेगा, किस अधिकारी के पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। कानून के संबंध में आ जाए, पहले तो हम बताएंगे इसमें क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिख दें, ये अलग पोर्शन है, ये अलग है, इसका अलग कर दो। अब यहाँ पर कानून से संबंधित है, कानून विभाग, ठीक है। कानून विभाग में देखिए बात एक ही कि सब सारे काम DM देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारे काम बटे हुए होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कभी काम नहीं देख सकता है। आइए हम इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, DM मेन है, लेकिन DM मेन है, पर यदि अगर पुलिस से संबंधित कोई भी काम आता है कानून व्यवस्था में, सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखें कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों बनाया गया है। तो ये क्या है कि कानून व्यवस्था को स्थापित करना, यहाँ पर शांति स्थापित करना, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 3 है, कानून विभाग। कानून विभाग में काम क्या है, मतलब ये बात हम करेंगे, इसका कार्य क्या है, कानून विभाग में क्या कार्य होता है, और इसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, हमारी समस्या क्या है, हमें किसके पास जाना चाहिए। अगर हमारी जो समस्या है हमें उस अधिकारी के अलावा किसी दूसरे के पास पहुंच जाएंगे तो वो उस काम को डिले करेगा, आगे बढ़ाएगा या निगलेक्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास उसका क्षेत्र अधिकार नहीं है, इसीलिए नहीं करेगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि कानून विभाग में कार्य होता क्या है। तो यहाँ पर कार्य होता है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये कानून विभाग जो है शांति व्यवस्था को कायम रखना, शांति व्यवस्था को कायम रखने का कार्य किया जाता है। कायम रखना यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव ना मचाए, शांति व्यवस्था बनाए रखे, तथा भय के अनुपालन में, यहाँ पर भय भी जरूरी है ना, कानून के द्वारा भय लोगों के अंदर थोड़ा सा व्याप्त होना चाहिए। भय नहीं होगा तो फिर कानून का यहाँ पर बहुत ज़्यादा उल्लंघन किया जाएगा। तो ये बात हो गई कि कानून विभाग में शांति व्यवस्था बनाने का कार्य किया जाता है। अब इसमें बात करेंगे कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है इस विभाग में। तो आइए, DM तो सभी का काम देखते हैं, लेकिन इनके साथ DM, ठीक है, ये होते जिला अधिकारी। आगे SSP, जब कभी बड़ा जिला होता है तो SSP लगाए जाते हैं, और यदि छोटा जिला है तो यहाँ पर SP लगा दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो सारे काम देखते हैं, लेकिन कानून से रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो SSP या फिर SP देखेंगे। अब इनका ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे कौन आएंगे, नंबर 2 पे यहाँ पर आएंगे SDM, लेकिन SDM के साथ एक चीज़ जोड़ दो, J।
जुडिशियल है। जे हमने क्यों बना दिया, क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति का शांति भंग में जब चालान हो जाता है, यानी कि धारा 151 में आपने सुना होगा जो अब बदल गई है, धारा 151 में किसी का भी सीआरपीसी धारा 151 सीआरपीसी में अगर किसी भी व्यक्ति का चालान जब हो जाता है तो यहाँ पर शांति भंग का चालान वो माना जाएगा और यहाँ पर एसडीएम साहब जो हैं यहाँ इनका कार्यभार सारा करेंगे। कौन? एसडीएम साहब। जो कि ये धारा बदल भी गई है, धारा हो गई अब 170, जो पहले 151 थी वो धारा हो गई 170 जो बीएनएस में चली गई, बीएनएस। ठीक है, अब ये तो देख रहे हैं ये डीएम के नीचे एसडीएम साहब आ गए हैं जुडिशरी के, लेकिन कानून व्यवस्था में कौन आएगा? तो कानून व्यवस्था में आएंगे यहाँ पर आप कह सकते हो DYSP। ठीक है, कहीं पर ये बोला जाता है DYSP या फिर आप ऐसे कर दो इन्हें DSP, इनके जस्ट नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अलग से व्यवस्था है कि अगर यदि 10 लाख से प्लस, मान लो कि जनसंख्या 10 लाख से प्लस है, तब कौन आएंगे? यहाँ पर अगर जनसंख्या इससे भी ज़्यादा है, कुछ शहर ऐसे होते हैं जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जनसंख्या जो है उस क्षेत्र की 10 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पर कौन आएंगे? देखिए यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा यदि है जनसंख्या 10 लाख प्लस, यहाँ पर कौन आएंगे? ACP। तो यहाँ कौन आएंगे? DCP। अब यहाँ कौन आएंगे? DCP। ठीक है, यदि जनसंख्या 10 लाख से प्लस में है किसी भी बड़े शहर में, वहाँ पर DCP आएंगे। अन्यथा छोटा जो जिला बड़ा होता है SSP या फिर SP, लेकिन जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होगी तो DCP आएंगे। यहाँ जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होगी तब यहाँ पर कौन आएंगे? ACP आएंगे, ACP। ठीक है, जैसे दिल्ली, बड़े बड़े जो महानगर हैं, दिल्ली है या फिर लखनऊ है या फिर कानपुर है, ऐसे महानगरों में जो है यहाँ पर कौन होंगे? DCP होंगे और SP होंगे, ACP होंगे। ठीक, अब इनके नीचे और आ जाते हैं, जब और इनके नीचे आते हैं तो बात होती है यहाँ पर इंस्पेक्टर की, जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है। तो इसे देखिए कई नामों से लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर बोलते हैं इन्हें SHO या फिर बोल सकते हैं SO। ठीक है, या फिर थाने के भार साधक अधिकारी बोल दो या फिर इंस्पेक्टर बोल दो, एक ही बात होती है इनकी। या फिर इंस्पेक्टर बोल दो या थाने के भार साधक अधिकारी बोल दो, एक ही बात होती है। इनकी ड्यूटी कहाँ लगती है? थानों में। ठीक है, ये थाने के मेन अधिकारी बोले जाएंगे। अब इनसे नीचे अगर आ जाओ तो यहाँ पर बोलेंगे ASI। ठीक है, जो ये इनका पद जो है दरोगा से ऊपर होता है, और SHO से नीचे होता है। तो यहाँ पर ASI होते हैं। देखिए ASI की सीधी भर्ती नहीं होती, यहाँ पर क्या होता है? SI होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, उसके बाद ASI हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कौन होंगे? चौकी प्रभारी। ठीक है, चौकी प्रभारी। अब आप समझ चुके होंगे हम बताना क्या चाह रहे हैं कि कभी भी आपकी अगर कोई चौकी आसपास में कोई घटना हो जाती, कोई भी क्राइम अगर क्रिएट हो जाता है, तब आप सबसे पहले चौकी है तो चौकी जाइए, यहाँ पर क्या होंगे? SI होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लिखेंगे SI के लिए, चौकी के लिए। अब अन्यथा की स्थिति में थाना है तो SHO या SO, यहाँ थाना या कोतवाली कुछ भी हो सकता है, थाने का भार साधक अधिकारी आप लिख सकते हो, तो ये चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ DYSP कर दो या DSP कर दो या फिर ACP, ये अलग होते हैं बड़े शहर में। उसके बाद DCP बड़े शहर में होते हैं, या SSP होते हैं, या SP। ये सारे कानून व्यवस्था में बता रहे हैं। SDM जो है ये जुडिशरी से संबंधित होते हैं। जब जैसे किसी भी छोटे में कार्रवाई होती, जैसे धारा 151 बताया, शांति भंग में किसी व्यक्ति का चालान होता, तब ये SDM साहब देखते हैं। जबकि अभी हम बात करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे कि कहेंगे यहाँ पर भी एक SDM है। यहाँ भी हमने बात की थी कि खसरा खतौनी में भी यहाँ SDM रहते हैं। तो ये SDM और SDM, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ये भी SDM है और यहाँ पर ये भी SDM है। इनमें अंतर क्या है कि ये जुडिशरी से संबंधित हैं और जबकि ये खेतीबाड़ी से संबंधित होते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो और पूरा ये जिला प्रशासन की जो 3 इकाई थी, मुख्य इकाई राजस्व विभाग और विकास विभाग और कानून व्यवस्था, तो तीनों विभाग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे देखिए हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी सी आपकी तरफ से हमें थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा लगता है जब आप कमेंट कुछ करते हो, और आप जो भी हमसे पूछें हम तुरंत कमेंट का, आप हर किसी की कमेंट देखते हैं और कमेंट का जवाब देने का प्रयास करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो इन चीज़ों को आप 1 मिनट में ही देख सकते हैं। ठीक, थैंक यू।